हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलेगा। विलोम शब्द, देखिए विलोम शब्द पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ विलोम शब्द को हम और बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं, विलोम का शब्द है उल्टा या फिर विपरीत। ठीक है, जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि है अथ, अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इति। अनिवार्य, अनिवार्य देखिए कोई विषय है, जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसमें क्या है कि ये अनिवार्य है। बीए में जो भी आपके सब्जेक्ट है अनिवार्य रूप से आपको लेना ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिसमें कि आपको विकल्प दिया होता है, तो वैकल्पिक। अनिवार्य का हो जाएगा वैकल्पिक। अनुराग, अनुराग इसका विलोम होगा विराग। अर्थ, अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अर्थ का विलोम शब्द है अनर्थ। कभी कभार देखिए हम तो इस शब्द का, जब हम कोई शब्द सही से नहीं कर पाते हैं तो अर्थ का कभी कभार अनर्थ होने की संभावना होती है। तो उससे अच्छा है कि हम उस चीज को ना कहें या फिर सोच समझ के किसी भी चीज का अर्थ हमें देना चाहिए। तो अर्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनर्थ। अमावस्या, देखिए जो यानी कि महीना होता है, एक महीने में दो पक्ष आते हैं, जैसे कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है अंधेरी रात के लिए और शुक्ल पक्ष होता है उजाली रात के लिए। इसी प्रकार से आती हैं अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या यानी कि काली रात, और पूर्णिमा जो आपने देखा कि चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई रहती है, चारों तरफ कैसे होता है? उज्जवल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? अमावस्या का विलोम शब्द होगा पूर्णिमा। आकर्षण, आकर्षण कोई भी चीज आपको आकर्षित करती है, तो कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है जो कि अनाकर्षित करती हैं, तो आकर्षण का हो जाएगा अनाकर्षण। आरोही, कोई भी चीज है क्रम में चल रही है, आरोही क्रम में चलिए, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अवरोही। आता है ना आपका, यानी कि मैथ्स में आता है आरोही क्रम अवरोही क्रम में लगाइए। आयात, आयात का विलोम शब्द होगा निर्यात, यानी कि कोई भी वस्तु हमारे देश में मंगाई जा रही है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि किसी चीज की कमी हो जाती है, जैसे कि प्याज की भी बहुत ज्यादा एक बार कमी हो गई थी, तो उसके लिए क्या किया गया था? आयात किया गया था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो होती है जो हमारे देश से दूसरे देश को जाती हैं, तो वो क्या होता है? वो निर्यात होता है। आशावादी, इसका विलोम शब्द हो जाएगा निराशावादी। देखिए आशावादी, जब हमें कोई उम्मीद लगती है कि हमारा कोई काम होने वाला है तो हम क्या हो जाते हैं? आशावादी। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि जो हमारा कार्य बनने वाला था वह नहीं बना, तो उस समय हमारे मन में क्या छा जाती है? निराशा। अरे हमने तो इतनी मेहनत की थी, तब भी यह सफलता हमें नहीं मिल पाई। तो ठीक है, ये आशा और निराशा तो चलती ही रहती हैं। देखिए हमारी जो स्टूडेंट हैं वो है आशा पांडे, और उन्हीं के कहने पर यानी कि ये वीडियो को हमने बनाया है, और उनके कहने पर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है वो कौन सी है? वो है छंद पर। ठीक है, तो जो आपकी भी कोई ऐसी चॉइस हो, ऐसा लग रहा हो कि आप पे कोई नहीं आ रहा है रस छंद अलंकार या फिर आपका साहित्य में से भी, तो आप भी अपना टॉपिक लिखकर कमेंट्स में भेज सकते हैं। आशीष, आशीष का हो जाएगा अभिशाप। देखिए आशीष, भाई कोई आपने अच्छा कार्य किया, यानी कि किसी को दान ही दिया, तो आपको जिसको आपने दान दिया उसको उसने आपको क्या दिया? आशीष दिया। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आशीष तो दिया, लेकिन कभी कभार अभिशाप भी तो मिलता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें आशीष ही मिले, उसके बदले में क्या कभी कभार अभिशाप भी दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे अपोजिट, कितना ही भी अच्छा काम कर लीजिए लेकिन उसे गलत ही सोचेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हम वीडियो ही बना रहे हैं, वीडियो किस लिए बना रहे हैं?
आपके भले के लिए बना रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा सीखने के लिए मिले। जो आपके पढ़ने में कमी रह गई है उससे ये वीडियो के थ्रू आपकी पूर्ति हो जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियो को शुरू होने से पहले ही उसको क्या कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, नहीं हमें नहीं देखना। तो वो भी तो एक अभिशाप का ही काम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या आशीष या फिर अभिशाप, ये आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आसक्त। आसक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनासक्त। हार यानी कि हार जीत। देखिए हमारे जीवन में भी हार और जीत लगी रहती है, चलता रहता है ये क्रम तो, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार यानी कि जीत हार। ठीक है, क्या है जो हरिवंश राय बच्चन की एक पंक्ति भी है, क्या है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आपकी भी कभी हार नहीं होगी। आस्था। आस्था का विलोम शब्द हो जाएगा अनास्था। देखिए आस्था, आस्था क्या है कि ईश्वर में हमें क्या है, आस्था है, और कभी कभी हमें ईश्वर में भी अनास्था हो जाती है, यानी कि विश्वास हमारा डगमगाने लगता है ना, कम हो जाता है। तो देखिए जिसमें भी आप आस्था रखते हो उसमें आस्था रखिए, अनास्था को कम कर दीजिए। ठीक है, और आस्था किसी के नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए आस्था जो है हमारी एक स्टूडेंट है, तो उसके नाम से ही हमने आस्था और अनास्था, वैसे अच्छी लड़की है, आस्था ही है, उसके प्रति कोई अनास्था का भाव ही नहीं होता है। ठीक है, आजादी। देखिए आजादी का क्या है विलोम शब्द, गुलामी। आजादी मिलने में हमें कितना समय लगा था, यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन पहले क्या था, पहले गुलाम था। ठीक है, आजादी, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा गुलामी। आदि। आदि का विलोम शब्द होगा अंत, यानी कि कोई चीज शुरू हुई है, आदि। ठीक है, आरंभ हुआ है, लेकिन किसी चीज का अंत भी तो होना है। आदि का विलोम शब्द अंत हो जाएगा। आमिष। आमिष का देखिए निरामिष करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, इसका परामिष कर देते हैं, कोई कुछ कर देता है, लेकिन आमिष का विलोम शब्द निरामिष हो जाएगा। भौतिक। देखिए भौतिक जगत। ठीक है, ये भौतिक जगत है, तो जो आध्यात्मिक, इसका विलोम शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक। और देखिएगा आध्यात्मिक में क्या है, ये आध्यात्मिक तो है ही, इसमें देखिएगा एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, और जहां पर भी एक प्रत्यय लगा हुआ होगा आपके उपसर्ग और प्रत्यय भी देखिए कराए जाएंगे। तो ये चीज ध्यान से देख लेना कि जहां पर एक प्रत्यय लगा हुआ होगा वहां पर ये बड़ा होगा। ठीक है, ये शुरू का अक्षर आपका बड़ा होगा, आध्यात्मिक हो या फिर अन्य शब्द हो। ठीक है, और जब आपको उपसर्ग प्रत्यय कराए जाएंगे तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आप इसमें गलती ना करें। देखिएगा, देखिए इधर का क्या है कि इधर आइए उधर जाइए, इधर का क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा। ठीक है, उन्मूलन। उन्मूलन का क्या होगा, रोपण। उन्मूलन जैसे कि पेड़ पौधे आजकल काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन्मूलन पेड़ पौधों को खत्म ही करा जा रहा है, उसका रोपण भी तो हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं निकाली हैं कि सभी को मिलकर के प्रयास करना है, पेड़ लगाना है, और आप सबको भी एक एक पेड़ अपने दरवाजे के आगे अवश्य लगाना है, या फिर जहां पर भी उचित स्थान आपको दिखाई दे। ठीक है, और पेड़ ही नहीं लगाना है, उसमें पानी भी लगाना है भाई। ठीक है, पानी बचाना भी है और पानी लगाना भी है। तो उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। कृपण। कृपण का हो जाएगा दानी। ऐषणा। ऐषणा का विलोम शब्द हो जाएगा अनेषणा। देखिए यह है कुमारी। कुमारी का विलोम शब्द हो जाएगा विवाहिता। देखिए विवाहिता हो जाएगा, लेकिन कभी कभार ये समस्या बड़ी गंभीर बन जाती है, जैसे कि हमारी मार्कशीट में ही लिख दिया जाता है कि बिफोर मैरिज क्या लिखवा देते हैं कि कुमारी लिखवा दिया। अब वो कुमारी हाई स्कूल इंटर में लिख गया तो लास्ट तक क्या चलता रहेगा,
वो कुमारी ही चलते रहेगा। क्या वो विवाहिता नहीं बनती है? तो ये चीजें बड़े देख करके करनी चाहिए। तो कुमारी का क्या हो जाएगा? विवाहिता। कुलटा, कुलटा का विलोम शब्द हो जाएगा पतिव्रता। क्रोध, क्रोध का क्या हो जाएगा? कभी कभार हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्से के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्षमा भी तो करना चाहिए। क्रोध, क्षमा। देखिए क्रश, क्रश ये एग्जामों में आजकल बहुत आता है कि क्रश का मतलब होता है दुबला पतला। कोई भी व्यक्ति है तो बड़े दुबले पतला होता है, कोई बच्चे बड़े दुबले पतले होते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े हष्ट पुष्ट होते हैं। तो इसका क्या है क्रश का? हष्ट पुष्ट। खल, खल का विलोम शब्द हो जाएगा साधु या फिर सज्जन। गद्य, गद्य का हो जाएगा पद। गद्य रचनाएं, पद्य रचनाएं आप पढ़ते भी हो। गृहस्थ, देखिए गृहस्थ, गृहस्थ जीवन, इसका विलोम होगा सन्यासी। और सन्यासी ये वर्तनी अशुद्धि में भी आता है, तो इसे ध्यान से देखेंगे, सन्यासी। ठीक है। कपूत, कपूत का विलोम शब्द हो जाएगा सपूत। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि पुत्र कैसा है? पुत्र लायक है, बहुत ही अच्छा है, तो हमें धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन पुत्र कैसा है? यानी कि कमाता नहीं है, तो उसके लिए क्या कितना ही भी धन उसके पेरेंट्स, माता पिता उसके लिए इकट्ठा करके क्यों ना चले जाएं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सारा धन खर्च ही कर देता है। ठीक है। तो कपूत का क्या हो जाएगा? सपूत, कपूत बुरा पुत्र, सपूत अच्छा पुत्र। खरा, खरा का क्या हो जाएगा? खरा खोटा। ग्रीष्म वर्षा। घृणा, घृणा का हो जाएगा प्रेम। ठीक है। घृणा किसी से नफरत करना और प्रेम किसी से प्रेम करना। नेक्स्ट है गुरु। गुरु का विलोम शब्द होगा लघु। अब गुरु और लघु, जैसे कि जो आपके क्या चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या चले थे आपके? छंद चले थे। और छंद में जो आपका मात्राएं थी, ठीक है, वर्ण में मात्राएं थी आपकी गुरु और लघु। गुरु की जो मात्रा होगी, गुरु 2 मात्राओं के लिए आएगा और लघु छोटे के लिए यानी कि 1 मात्रा के लिए। ठीक है। तो ये थे कुछ विलोम शब्द। मेरी वीडियो जो आपको पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आगे भी बनाती रहूं, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।